हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज मेड सिंपल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसी भी केस को इंडिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर करने का पावर किसके पास होता है? तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट या पंचायत। तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। If the president of India wants to resign, he has to address the letter of resignation to the इंडियन प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? तो इसका ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइस प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज? राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। In which part of the Indian Constitution the fundamental duties are enshrined? फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा है? तो इसका ऑप्शन है 4, 4A, 4B, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4A। The provision of the sixth schedule shall not apply in which one of the following state? सिक्स शेड्यूल कौन से राज्य में अप्लाई नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। The 23rd amendment was brought into force to give effect to one of the directive principle to a state policy mentioned in 73rd amendment कौन से आर्टिकल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 40। In which of the following article the right to create a cooperative society is described? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 19(1)(c). नेम ऑफ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचायती राज बिलोंग्स टू? पंचायती राज कौन से लिस्ट में मेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेट लिस्ट। इज द जुडिशियरी ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुडिशियरी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और असम भी है। Article 20 of the Indian Constitution is an important fundamental right as it provides protection in relation to conviction for offences. What protection is not provided to the person accused of the offence under Article 20? Article 20 के अंदर कोई भी अपराधी को कौन सा अधिकार नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, right to be produced before a magistrate within 24 hours. Which election is not related to Election Commission of India? कौन सा इलेक्शन इंडिया के इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ स्टेट। Under what circumstance can the president declare a national emergency under Article 352 all over the country or in any part of it? कौन से स्थिति में आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2, एक्सटर्नल अटैक और एक हो जाएगा आर्म रेबेलियन। Which high court has the largest judicial area? कौन सा हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा जुडिशियल एरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। For which of the following bill there is no constitutional provision to resolve the deadlock by holding a joint sitting of two houses of parliament? कौन से बिल के सॉल्यूशन के लिए एक साथ दो हाउस का मीटिंग नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। एक हो जाएगा मनी बिल और दूसरा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Which statement about प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज अनट्रू? कौन सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
A. It is a constitutional body. Many key features of the Constitution, such as federal structure, provincial autonomy, a bicameral central legislature, and the principle of separation of powers, are derived from where? Important feature of Constitution, such as federal structure, कौन से एक्ट में मेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947. Which of the following language is not in 8th schedule to the Constitution? कौन सा लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्शियन. Which was the first meeting of the Constitutional Assembly held? Constitutional Assembly का पहला मीटिंग कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को. A result of the reorganization, what was the number of members of the Constituent Assembly in the year 1947? Constituent Assembly 1947 में कितने मेंबर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 299. नॉन ग्रांटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द आरटीआई एक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नॉन ग्रांटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आरटीआई से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 31. Which article is related to abolition of untouchability? कौन से आर्टिकल में छुआछूत की प्रथा हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17. Which article is for protection of interest of minorities? कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 29. मनी व्हील कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द, मनी व्हील कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में. फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, फाइनेंस बिल कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोअर हाउस में. द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वेयर हेल्ड इन, लोकसभा का पहला मिड टर्म इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1971 में. Which is the house where the chairperson is not the member of that house? कौन से हाउस में चेयरपर्सन उस हाउस का मेंबर नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा. द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 वाज चेयर बाय, 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुआ था उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हु रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, राज्यसभा के कितने मेंबर हर दूसरे साल रिटायर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/3. आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच. The voting age has been reduced from 21 to 18 years by the Parliament by 61st Amendment Act in the years. 21 से 18 साल वोट देने का एज जो किया गया वो कौन साल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1989. In which year the British accepted the demand for making the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly अंग्रेजों द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1940 में. According to which article of the Constitution of India the Parliament consists of President of India and the 2 houses of Parliament? किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और 2 हाउस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 79.
Appointments of chairman and the other members of UPSC come under which article of Indian Constitution? यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 316। द इलेक्टोरल कॉलेज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय। इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। In case the post of president and vice president lies vacant, who officiates as the president? जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो उसके जगह पे डिसीजन कौन लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। A body constituted by the central government of India to recommend the reorganization of state boundaries was a state reorganization commission. It was constituted in the year. राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए कमीशन कौन से ईयर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1953 में। The hopes and aspirations of the people as well as the ideals before our nation are described in which part of the constitution? लोगों को आशाएं और आकांक्षाएं कौन से पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रीएम्बल। When is ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट? ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 दिसंबर को। Which of the following is not compatible with democratic position? डेमोक्रेटिक पोजीशन से कौन रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिक्टेटरशिप। Under the Indian Constitution, any person who is arrested or imprisoned must appear before the nearest magistrate. कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया हो या जेल में हो तो कितने घंटे के पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदिन 24 आवर्स। By which amendment of the Indian Constitution is it clearly provided that the President of India is obliged to obey the advice of the Council of Ministers? कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 42। Which of the following is not a fundamental right? कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रीवोटिंग गवर्नमेंट? रीवोटिंग गवर्नमेंट के ऑथर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नंदन नीलकानी। हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Under which article of the Constitution can the central government give direction to the state government? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 256। Under which article of Indian Constitution is there a provision for the formation of Finance Commission? कौन से आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रोविजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 280। लीगली एबल टू डिक्लेयर वार और डिसाइड पीस? कानूनी रूप से युद्ध और शांति का डिसीजन कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट। बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म? बलवंत राय मेहता कमेटी जो था वो किस लिए बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।